देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच में विभिन्न जिलों से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है मित्रों। आज के दिन एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ था और उस दिव्य आत्मा ने कुछ नहीं कहा, केवल एक उपनिषद के वाक्य को अपना जीवन का मूल मंत्र बना दिया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। मित्रों, ऐसे कई व्यक्ति आते हैं जो ऐसे बड़े बड़े वाक्य कह जाते हैं पर उनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पीछे व्यक्तित्व होता है, जिनके पीछे चरित्र का बल होता है, जिनके पीछे उनकी कर्मठता होती है, जिनके पीछे उनका जिया हुआ आचरण होता है और उनकी कही हुई बात ऐसी गले उतर जाती है कि वो हजारों लाखों वर्षों बाद भी ऐसी लगती है जैसे कि अभी भी वो समकालीन हो। मित्रों, ऐसे ही एक महापुरुष हमारे बीच में आए। 1863 की 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ और उन्होंने अपने सामने ही कुछ ऐसा स्वरूप बना लिया कि अपने माध्यम से वो सारे आने वाले भारत के निर्माण के बारे में सोचने लगे। नई पीढ़ी के निर्माण के भविष्य दृष्टा स्वामी विवेकानंद। बहुत सारे महामानव आते हैं चले जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सामने नई पीढ़ी का एक स्वप्न रख जाते हैं, नई पीढ़ी के लिए दृष्टि रख जाते हैं, विजन रख जाते हैं और नई पीढ़ी का एक स्वरूप रख जाते हैं कि हमारे बाद इस जो परंपरा हमने चलाई थी, इस परंपरा को कौन संभालेगा, कौन किस तरह से चलाएगा, उसके आदर्श क्या होंगे, उसके मानक क्या होंगे। ऐसे बहुत सारे तंत्र खड़े होते हैं, बहुत सारे संगठन समाज में काम कर रहे हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे दिखाई पड़ता है कि किसी व्यक्ति ने भविष्य के बारे में सोचा तो ऐसे मेरे को दो महामानव दिखाई पड़ते हैं। भविष्य के बारे में सोच करके भविष्य की दृष्टि को अपने ध्यान में रखकर अपने सामने ही सारी व्यवस्था बना देना। स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, ये दो महामानव ऐसे थे जिन्होंने अपने सामने भविष्य की पीढ़ी के लिए रूपरेखा बना दी और बना करके भविष्य का दृश्य दिखा करके हम लोगों के सामने चले गए। मित्रों, ये दो महापुरुष ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, अध्यात्म चिंतन प्रधान जिनका जीवन रहा और इन्होंने सारा जीवन भावी पीढ़ी के लिए जिया। आज जो पीढ़ी हमारे सामने खड़ी है, ये गुरुदेव के सामने की तीसरी पीढ़ी है। हम इस तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और तीसरी की चौथी के बाद ही पांचवी पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं। आने वाले 50 वर्षों में इस भारत का स्वरूप क्या होगा, तो वो सारा का सारा आदर्श हमारे सामने घूम जाता है। स्वामी विवेकानंद का घूम जाता है, परम पूज्य गुरुदेव का घूम जाता है। मित्रों, आज जिस महापुरुष का जन्मदिन है उनके बारे में श्री अरविंद ने कहा था, भारतीय संस्कृति के वे ध्वजावाहक थे। श्री अरविंद ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा है कि भारतीय संस्कृति के ध्वजावाहक थे। 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। मेरी लुई बर्क नाम की एक फ्रेंच महिला है, उन्होंने न्यू डिस्कवरीज किताब लिखी है इंग्लिश में। न्यू डिस्कवरीज किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद के बारे में। आपने बहुत सारी किताबों के बारे में सुना होगा, परंतु कुछ किताबें ऐसी हैं, नई किताबें हैं और इन किताबों में एक किताब बंगला में है, स्वामी विवेकानंद और समकालीन भारतवर्ष, शंकरी प्रसाद बसु। इन दोनों किताबों के पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में नई नई चीजें पता लग रही हैं। अब आज जैसे जैसे समय आता चला जा रहा है नजदीक परिवर्तन का और हमारे गुरुदेव की सब बात सही होती चली जा रही है, तब हमको लगता है कि वास्तव में स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष के रूप में आए थे जिन्होंने एक भविष्य का शंखनाद कर दिया था। दोनों ही किताबों में पश्चिमी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में व्यापक अध्ययन किया गया है स्वामी विवेकानंद का। वो जमाना बड़ा खराब था, गुलामी का समय था। वो जमाना ऐसा था
जिस समय भारत अपनी गरिमा भूल चुका था और भारत अंग्रेजों के पीछे चल रहा था। जो अंग्रेज कहते थे वो भारत उसका फॉलो करता था। हर भारतवासी का एक ही आदर्श रह गया था, या तो हमको क्लर्क बनना है या आईसीएस बनना है। हर भारतवासी का एक ही आदर्श रह गया था कि हमें गोरे साहब से मिलना कब होगा। लगभग बहुत से लोग उसी दिशा में चलने लगे थे। हम लोग या तो मूढ़ मान्यताओं के पक्षधर होकर के पीछे चलने लगे थे, या हम अंग्रेजों के पीछे चलने लगे थे। मित्रों, ऐसी अवस्था में नई चेतना का जागरण किया स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने कई पत्र लिखे हैं। एक उनके बहुत अच्छे मद्रासी शिष्य थे आला सिंघा, उनके नाम लिखे गए पत्र उन्होंने करीब 150-200 पत्र लिखे हैं। स्वामी विवेकानंद, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद करके किताब प्रकाशित हुई है रामकृष्ण मिशन से। उस किताब को पढ़ेंगे हिंदी में और इंग्लिश में तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ महत्वपूर्ण उसमें लिखा है। उसमें उन्होंने अपने मद्रासी शिष्यों को लिखा है, वह सब ठीक नहीं है जो पश्चिम कहता है हम समृद्ध हो जाएं, यही सब कुछ ठीक नहीं। हम अपने भारतीय ज्ञान की विचारधारा से भी समृद्धि पा सकते हैं। मित्रों, आज जब हमारा भारत समृद्धि की दिशा में चल रहा है तो कई लोग कहते हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से हम लोग इकोनॉमी के हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचे। मैं कहता हूं मित्रों, ये बिल्कुल गलत है। अगर आज हमारा अगर अर्थशास्त्र आज सही है तो वह हमारे भारतीय संस्कृति की वजह से सही है। और आज अगर हम समृद्ध बने हैं तो उन्हीं की वजह से समृद्ध बने हैं, और आगे भी हम अमीर बनेंगे, समृद्ध बनेंगे पूरे विश्व में, तो मित्रों हम अपने भारतीय संस्कृति प्रधान चिंतन की वजह से बनेंगे। यदि हमें बने रहना है तो स्वामी विवेकानंद का विचार ध्यान में रखिए। वो कहते हैं वह सब ठीक नहीं है जो पश्चिम कहता है। पश्चिम की कुछ बातें सही हो सकती हैं, पर सब सही हो जाएं जरूरी नहीं है। हम समृद्ध हो जाएं यही सब कुछ नहीं है। हमारे भावी पीढ़ी के लिए हमने क्या प्लानिंग की, हमने सुसंस्कृत समर्थ समुन्नत पीढ़ी के निर्माण के लिए क्या सोचा, हमने भारतीय संस्कृति की क्या धरोहर उनके लिए छोड़ी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हमें सोच के चलना है। और उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, भारतीय अध्यात्म। हमारे चिंतन में उस जमाने में सुसंस्कारिता का अर्थ खोया हुआ था। हम लोग केवल सभ्यता को जानते थे। छुआछूत बुरी तेजी बड़ी व्यापकता से पूरे समाज में फैली हुई थी। इसको छू दिया तो स्नान, इसको छू दिया तो स्नान, और अगर सामने से कोई हरिजन गुजर गया तो उसकी पिटाई या फिर खुद जो है अपने आप को दंड देना। मित्रों, इतना ज़्यादा अस्पष्टता, इतना ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी उस जमाने में कि इसकी वजह से हम आधे तो पिछड़े इसी वजह से थे। दूसरा, धर्म के नाम पे बहुत सारे अंधविश्वास। लोटा किस दिशा में रखा जाए, किस दिशा में जाया जाए कि नहीं जाया जाए, इस दिशा में जाया जाए, आज इस दिशा में नहीं जाना है, कल इस दिशा में नहीं जाना है, परसों इस दिशा में नहीं जाना है। इसका मतलब ये कि इस दिशा की बसें उस दिन बंद रहेंगी, इस दिशा की बसें अगले दिन बंद रहेंगी, इस दिशा की बसें तीसरे दिन बंद रहेंगी। हम लोग मूढ़ मान्यताओं के साथ चल रहे थे, हम लोग अवैज्ञानिक थे। विज्ञान हमारा सशक्त है पहले से भी, परंतु 18वीं शताब्दी का 19वीं शताब्दी का जो समय था, 1860 से लेके 1900 का समय, और उस समय में स्वामी विवेकानंद का आना मतलब एक नव्य वेदांत की पृष्ठभूमि रखा जाना। स्वामी विवेकानंद 1893 में गए विदेश, और 1893 में विदेश जाकर के वहाँ की जो धर्म सभा में जब बोल के आए तो मित्रों आपको मालूम होगा, शायद ना मालूम हो तो बता दूं कि वहाँ के ईसाई पादरियों का षड्यंत्र ये था कि ये बोल ना पाए, क्योंकि इस आदमी के चेहरे पे जो आभा दिखाई पड़ रही है जरूर बोलेगा तो इसका प्रभाव पड़ेगा तो हमारे जो धर्म के बारे में हम जो बात कहते हैं वो गलत सिद्ध हो जाएगी। मित्रों, उनका षड्यंत्र असफल रहा। स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका मिला। स्वामी विवेकानंद ने जब बोला तो बहुत सारे उनके वहीं उसी धर्म सभा में, वो धर्म सभा 12 दिन तक चली थी, उस धर्म सभा में बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए। और वो शिष्य जो थे अमेरिकन थे सारे के सारे। वो अमेरिकन शिष्य बनने के पश्चात उन लोगों ने जो वहाँ के पेपर में कवरेज किया और उसमें सब ये किया, तो उसमें लिखा क्या जरूरत है हमें अपने मिशनरियों को भारत में भेजने की। जब भारत का एक इतना बड़ा योद्धा सन्यासी आकर के हमारे बीच में उपदेश देता है तो हमें क्या जरूरत है ऐसे देश में भेजने की। उस देश से तो हमें सीखना चाहिए, उस देश से हमें ज्ञान लेना चाहिए। हमें क्या जरूरत है अपने लोगों को भेजने की। ये वहाँ के समाचार पत्रों में छपा है। इतना प्रभावी वक्तव्य, इतना प्रभावी जीवन, इतनी प्रभावी जीवन शैली। मित्रों, उनके प्रवचन का एक हिस्सा सुना देता हूँ, जिस प्रवचन ने एक आंधी सी मचा दी पूरे विश्व में। सांप्रदायिकता, धार्मिकता और उनकी वंशधर इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत राज कर चुकी। जितनी भी उनकी वंशधर प्रकृतियां हैं वो सब राज कर चुकी। वे पृथ्वी को कई बार हिंसा से नहला चुकी हैं। स्वामी विवेकानंद का प्रथम लेक्चर है मित्रों, और जो पहला लेक्चर है उनका
12 सितंबर 1893 का, वो मैं सुना रहा हूँ। अब उनका समय आ गया है। मैं आशा करता हूं कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का, तलवार और लेखनी द्वारा हो रहे उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की परस्पर कटुताओं का मृत्युनाद सिद्ध हो। तो कितना भयंकर उद्घोष, कितना बड़ा उद्घोष कि जो घंटी बजी है ये मृत्युनाद है। अब ये सारी धार्मिक अंधताएं, संप्रदायवाद सब समाप्त हो जाना चाहिए। मित्रों, उन्होंने तो कह दिया, पर क्या सांप्रदायिकता के विष से हम लोग मुक्त हुए हैं? क्या सांप्रदायिकता हमारे बीच में से गई? हम लोग अभी भी उसके जहर को लेके चल रहे हैं। केवल एक बात है, स्वामी विवेकानंद की बात को हम लोगों ने जीवन में उतारा कि नहीं? यदि हम स्वामी विवेकानंद की बात को सुने तो आप देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने नव्य वेदांत को जन्म दिया। शंकराचार्य जिस वेदांत की बात करते थे उस वेदांत में एक बात आती थी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जगत मिथ्या है, छोड़ दो इसको, कहाँ चलो, वैराग्य ले लो। स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं, ये जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति संन्यास ले जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा नव्य वेदांत, कर्म से भी सिद्धि मिल सकती है, श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए किए गए आसक्ति रहित कर्म से भी सिद्धि मिल सकती है। तुम सिद्धि के बारे में बात करते हो तो मात्र ज्ञान से नहीं, बल्कि भगवान के लिए किए गए कर्म, भगवत्ता के लिए किए गए कर्म, भागवत कर्म यदि करते रहोगे, जो परम पूज्य गुरुदेव कह गए, युग निर्माण के लिए कर्म करो, युग के नव निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, ऐसे कर्म करो तो निश्चित रूप से तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और तुम्हें वो सिद्धि मिलेगी जो तुम्हें वेदांत के माध्यम से मिलती। भारत के विकास का ढांचा जो उन्होंने गढ़ा स्वामी विवेकानंद ने, वो शुद्ध भारतीय चिंतन पर आधारित है। डार्विन का समय था, डार्विन के ऊपर प्रहार हो रहे थे विकासवाद की दृष्टि से। उन्होंने उस जमाने में कहा हमारा अध्यात्म पूर्णतः वैज्ञानिक है। पोप ईसाई धर्म हावी होता चला जा रहा था। उन्होंने ये कहा हमारा भगवान किसी लोक में नहीं रहता, हमारा भगवान कण कण में संव्याप्त है। स्वामी विवेकानंद बोले हमारा भगवान कण कण में संव्याप्त है, दरिद्र नारायण में हमारा भगवान है और हम उस भगवान के कण कण में दर्शन करते हैं। हो सकता है ईसाइयों का भगवान बादलों के ऊपर रहता हो, पर हमारा भगवान हर व्यक्ति के हृदय में रहता है और मैं जब उसके दर्शन करता हूँ मेरा मन करता है उसकी पूजा करूँ, उसकी उपासना करूँ, दरिद्र नारायण की सेवा करूँ। ऐसा उद्घोष करने वाला व्यक्ति जो अमेरिका में बोल के आया 1897 की 26 जनवरी को लौट के आया। 1893 से 1897 चार वर्ष बहुत बड़ी अवधि होती है मित्रों। वो 4 वर्ष रहे स्वामी विवेकानंद। 4 वर्ष में उन्होंने जो काम कर दिया मित्रों, वो एक बहुत बड़ा काम किया। 4 वर्ष के बाद जब लौट के आए तो उनका रथ निकाला गया कलकत्ता की सड़कों पे। जजों ने उसको ढोया, जजों ने उसको खींचा उनके रथ को, और तब किसी ने कहा कि नरेंद्र तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। उनके गुरु भाई ने कहा तुमने ठाकुर का नाम कहाँ तक पहुँचा दिया, तुमने क्या कितना बड़ा काम कर दिया, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो नरेंद्र ने तुरंत एक बात कही स्वामी विवेकानंद ने कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ठाकुर का एक छोटा सा प्यादा हूँ, बस जो कुछ किया ठाकुर ने किया। अगर ठाकुर ना होते तो मैं नहीं कर पाता। ये सारा का सारा रामकृष्ण का खेल है। उसी ने उन्होंने मुझे निमित्त बनाया, वही मुझे पिसवा रहे थे, वही मुझे करवा रहे थे। और उन्होंने कहा था तेरी मिट्टी भी काम, तेरी हड्डी से भी काम करा लूंगा, तो कैसे नहीं करेगा। नरेंद्र शिक्षा देवे, नरेंद्र शिक्षा देगा। और नरेंद्र ने शिक्षा दी क्योंकि ठाकुर चाहते थे। इसके लिए मित्रों नरेंद्र को अपनी कीमत चुकानी पड़ी। नरेंद्र ने अपना सारा शरीर, सारा स्वास्थ्य उनका जर्जर हो गया, पर वो जितना उनका स्वास्थ्य जितना दिन तक साथ देता रहा, उन्होंने सतत एक संदेश दिया, हमारी आने वाली पीढ़ी को समर्थ बनाने के लिए हमें चरित्र बल की जरूरत है। सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने दिया, युवा शक्ति के अंदर चरित्र का होना बहुत जरूरी है। और मित्रों ये चरित्र जो है ये इतना दृढ़ होना चाहिए कि दृढ़ चरित्रवान यदि युवा जिस देश में होंगे, युवतियां जिस देश में होंगी, वो देश निश्चित रूप से समृद्ध होगा। उन्होंने जो एक बात कही है, शरीर व चरित्र दोनों को दृढ़ करने के लिए मैं गीता के स्थान पर फुटबॉल खेलने के लिए कहूंगा। मालूम नहीं मित्रों, उन्होंने कहा गीता पढ़ोगे और गीता पढ़ के तुम्हारे जीवन में कुछ उतरेगी नहीं, उससे अच्छा तुम फुटबॉल खेलो। तो स्वामी विवेकानंद के दिमाग में एक बात थी कि तुम खेलोगे, कूदोगे, एक दूसरे के साथ खेल भावना से लड़ोगे तो तुम्हारे अंदर का शरीर बल जागृत होगा, मनोबल जागृत होगा, आत्मबल जागृत होगा, खेल भावना जागृत होगी। पर तुम अगर एक कोने में बैठ गए हिमालय की कंदरा में गीता लेकर के, तुम्हारा अकेले का ही उद्धार होगा और किसी का नहीं होगा। तुम सबका उद्धार करो। उन्होंने कहा शरीर व चरित्र दोनों को दृढ़ करने के लिए गीता के स्थान पर फुटबॉल की बात मैं कहता हूं। फुटबॉल खेलो, जन उत्थान के पवित्र कार्य में अपने मन और आत्मा को समर्पित कर दें। ऐसे युवा, स्त्री और पुरुष मुझे चाहिए। जन उत्थान के लिए, जन कल्याण के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दें। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने जो संदेश दिया, उस संदेश की बात जो बार बार हम लोग हर जन्म दिवस के दिन एक कर्मकांड की तरह से दोहराते हैं, वैसा न दोहराएं।
बल्कि हम आज कुछ संकल्प लें कि जो उन्होंने कहा उसको जीवन में जैसे उतारा, क्या हम जीवन में उतार सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा, विकार या दुर्बलता भ्रांति है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की बात कहते हैं ना, कि जीवन सब कुछ बेकार है, भ्रांति है और ये माया है। उनका माया अगर कोई चीज है तो तुम्हारा विकार है, तुम्हारी दुर्बलता है। जीवन को भ्रांति नहीं कहा उन्होंने कहा भ्रांति यह कि तुम पापी हो, सत्य यह कि तुम चैतन्य हो। तुम अपने आप को स्वीकार करो कि तुम चैतन्य हो। पहला महापुरुष आया मित्रों उस गुलामी के जमाने में, जिसने लोगों को एहसास कराया कि तुम्हारे अंदर एक अनंत स्तर की आत्मविश्वास की शक्ति है, और उस अनंत स्तर की आत्मविश्वास की शक्ति को विकसित कर लो, तुम्हारा ईश्वर विश्वास जागृत हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। आस्तिक बनना चाहते हो तो पहले आत्मविश्वास जागृत करो। जिसका आत्मविश्वास जागृत है उसका ईश्वर विश्वास जागृत है, और जिसका ईश्वर विश्वास जागृत है उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, उसको दुनिया में कोई भी राह बल रास्ते में कोई पहाड़ भी नहीं आ सकता, कोई दुर्गम चीज उसको रोक नहीं सकती। मित्रों, हमारा आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है, और उसको उसके प्रति जागरूक करने का काम किया स्वामी विवेकानंद ने। वो समय ऐसा था जब हम गुलाम थे, वो समय ऐसा था जब हम मूढ़ मान्यताओं से ग्रसित थे, वो समय ऐसा था जब अवैज्ञानिकता हमारे चिंतन में घुसी पड़ी थी। तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के बारे में पहली बार स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की कि हमें नव्य अध्यात्म की आवश्यकता पड़ेगी जो विज्ञान के द्वारा परिष्कृत हो। पहली बार स्वामी विवेकानंद के मुंह से बात निकली। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही है, यदि आप भारत की आत्मा को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ने की कोशिश करो, तो आपको भारत की आत्मा का परिचय मिलेगा, भारत की आत्मा क्या होती है। मित्रों, आप में से जितने भी युवा हैं उन सबको एक किताब पढ़नी चाहिए, विवेकानंद संचयन। 10 वॉल्यूम स्वामी विवेकानंद के ऊपर निकले थे जन्म शताब्दी पर। उनका सबका कलेक्टेड वर्क जो है वो विवेकानंद संचयन नाम से है। अगर आप गुरुदेव के बाद किसी को पढ़ना चाहते हैं तो उस किताब को जरूर पढ़िए। आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि बहुत सारे विचारों में साम्य है और कुछ विचारों में से जोश भरा पड़ा है कि आपके जीवन को महानता की ओर ले जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, निंदा करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्रिश्चियन मिशनरीज ने एक लक्ष्य ले लिया था कि वो आलोचना करते थे, निंदा करते थे, हिंदू धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म में पाप के बारे में कुछ नहीं कहा, तुम लोग पाप करते हो, तुम लोग गड़बड़ करते हो, और तुम लोगों का भगवान ऐसा है, तुम लोगों के कई भगवान हैं, हमारा एक ही भगवान है, हमारा ईसा करुणा का अवतार है। और दुनिया भर की बातों से उन्होंने एक माहौल बना दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, निंदा करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। निंदकों की भी उन्होंने निंदा नहीं की, जो उनकी निंदा करते थे उनकी भी निंदा नहीं की। उन्होंने कहा, हमें समझते ही कितना है, नादान है, ना समझ है। मित्रों, इनसे एक संदेश हम ले सकते हैं, हम भी औरों से यही कहें कि भाई ना समझ है, नादान है, हमें क्या जाने, वो युग निर्माण को पहचानते ही नहीं है, युग निर्माण को जानते नहीं, इसलिए ऐसा कहते हैं। हम क्यों उनसे विरोध मोल लें? हम किसी की निंदा करेंगे तो हमारी आधी शक्ति उसमें खर्च हो जाएगी। उन्होंने कहा, उनका हमारे लिए मतलब ही क्या है, उनका हमारे लिए कोई ना हमारे लिए उनका कोई अर्थ है, ना हमारे लिए उनका हमारे लिए अर्थ कोई अर्थ है। यदि वो हमको समझना चाहते हैं तो हमें समझने का प्रयास करें। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं, किसी के बारे में पूछते हैं, कोई बाबा के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, हमारे बारे में जो आप जानना चाहते हैं वो पता लगाइए, बाकी सब अपने अपने स्तर पर सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपेक्षा रखी कि आत्मविश्वास और आत्मगौरव की खोज करो। युवाओं से उनकी अपेक्षाएं थी कि वे अपने आत्मविश्वास को खोजें, आत्मगौरव को खोजें, फिर राष्ट्रीय विकास को कोई नहीं रोक सकता। शिखर पर पहुंचेगा अगर राष्ट्र, तो भारतीयता द्वारा ही पहुंचेगा। भारतीय संस्कृति ही एकमात्र आधार बनेगी। भारत के पास विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है। उधार के ज्ञान से जीवित भारत उस समय प्रतीक्षा कर रहा था एक ऐसे मसीहा की जो आए और आकर के संदेश दे, और वो मसीहा आया। उसने जो बात कही उसके बारे में मैक्स मूलर ने कहा, पॉल डायसन ने कहा, रॉबर्ट इंगरसोल ने कहा और विलियम जेम्स ने कहा कि ऐसा महापुरुष धरती पर आया है जिसने कि हमें परिचित कराया एक अपने गुरु से, और अपने गुरु के माध्यम से एक अध्यात्म के एक ऐसे महासागर से जिसका नाम रामकृष्ण परमहंस, और अध्यात्म का विश्वकोश यानी भारतीय संस्कृति से परिचय कराया। और एक किताब लिखी उन्होंने, मैक्स मूलर ने, इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस। मूर्धन्यों को स्वामी विवेकानंद आश्वस्त करने में सक्षम हुए कि भारत के पास बहुत कुछ है। भारत के पास इतना कुछ है कि भारत देता चला जाए तो लेने वाले थक जाएंगे, पर भारत कभी देते देते नहीं थकेगा। भारत हमेशा देता रहा है क्योंकि देव संस्कृति है, देवत्व ही इसका मूल्य है। मित्रों, उनके कुछ वाक्य मैं सुनाना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, यह न भूलो तुम अपनी माँ की बलिवेदी पर एक चढ़ावे के रूप में पैदा हुए हो। यह न भूलो कि निम्न वर्गीय, अज्ञानी, गरीब, निरक्षर, चर्मकार, सफाई कर्मी सभी तुम्हारे रक्त मांस, तुम्हारे ही बंधु हैं। कभी मत भूलना, सब तुम अपने आप में बंधु हो, कभी किसी से भेद मत करना। बहादुरों,
डटे रहो, हिम्मत रखो, गर्व करो कि तुम भारतीय हो, गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूं और हर भारतीय मेरा भाई है। मित्रों, ये वाक्य मुझे ऐसे बढ़िया आकर्षक लगे, मैंने कहा सुनाऊं और आप सबसे रिपीट कराऊं। गर्व से कहो कि तुम भारतीय हो। आपको गर्व नहीं होता कहने में हम भारतीय हैं? बोलिए जोर से, हम भारतीय हैं। इतने छोटी सी आवाज से भारतीय का स्वर नहीं निकलेगा। इतने सारे लोग बैठे, इनकी आवाज अच्छी निकलनी चाहिए और दोनों के सबके हाथ पूरे उठना चाहिए। हम भारतीय हैं, इसका हमें गर्व है। तो कभी ये मत सोचना कि हम अमेरिका में पैदा हुए होते तो ये कर लेते। काश हमारा जन्म भी ऐसी जगह होता है जहां हम बैठ के कुछ कर सकते थे। यही सोचना, तुम बड़े सौभाग्यशाली थे जो भारत में पैदा हुए। तुम बहुत बड़े सौभाग्यशाली थे जहां 10 अवतारों ने जन्म लिया। तुम बड़े सौभाग्यशाली थे जहां स्वामी विवेकानंद उस भगिनी निवेदिता जन्मी, जहां परम पूज्य गुरुदेव जन्मे। ऐसी भूमि में जन्म लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करोगे तो कब महसूस करोगे? मित्रों, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आए, उनके ऊपर कुचक्रों की श्रृंखला न जाने कितनी चलती रही, परंतु वो सबको आश्वस्त करने में सफल रहे कि निश्चित रूप से जमाना बदल रहा है। उस समय कोई देख नहीं रहा था उजाला, भविष्य की किरण किसी को दिखाई नहीं पड़ रही थी, किसी को यह नहीं लग रहा था परिवर्तन होने वाला है। न जाने क्यों दिव्य दृष्टा स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत के पास इतना कुछ है कि उज्जवल भविष्य आने वाला है। 1897 में आश्वस्ति की बात कहना बड़ी बात थी। उस समय कोई लक्षण भी नहीं थे, स्वतंत्रता और शिखर पे पहुंचने की बात भी नहीं दिखाई दे रही थी, पर सूर्य की पहली किरण की तरह वे आश्वस्त थे। अपने गुरु भाई राखाल महाराज, जो बाद में स्वामी ब्रह्मानंद बने, रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट बने, उनको प्यार से राजा कहते थे सब लोग। वो स्वयं स्वामी विवेकानंद को राजा कहते थे, बाकी लोग उनको राखाल महाराज कहते थे। उन्होंने कहा, राजा मैं देख रहा हूं कि 125 वर्ष में हमारा देश सारी दुनिया पे छा जाएगा। 1898 की बात है। 125 वर्ष में हमारा देश सारी दुनिया पे छा जाएगा। भारत के नवनिर्माण की सदी है ये। राजा मैं देख रहा हूं कि हमारा भारत सारे विश्व का जगत गुरु बन रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये महापुरुष स्वामी विवेकानंद अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं और 125 साल बाद का भारत देख रहे हैं। मित्रों, वो देख सकते हैं क्योंकि उनके पास दृष्टि है, उनके गुरु ने उनको दी थी। और वही बात हमारे गुरुदेव लिखते हैं 21 सदी उज्जवल भविष्य में, परिवर्तन के महान क्षण में, सतयुग की वापसी में, सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा नाम की क्रांति धर्मी किताबों में वो लिखते हैं कि आने वाला समय परिवर्तनकारी है। 2020 तक भारत सारे विश्व में छा जाएगा, भारत का ही ज्ञान सारे विश्व में छाया रहेगा। तो कि मित्रों, ये अलग बातें नहीं है, ये उसी महापुरुष की बात अवतारी चेतना ने दोहराई है, जो इस युग में अवतारी चेतना के रूप में अवतरित हुए प्रज्ञा पुरुष। उस समय कोई बात ये कह नहीं सकता था। स्वामी विवेकानंद ने श्री अरविंद, निवेदिता, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक के 4 महापुरुष ऐसे दिए मित्रों, जिन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। कोई भी महापुरुष अपने बाद के लिए लोगों के लिए कितना प्रेरणा स्रोत बन जाता है, इसी पर निर्भर करती है आने वाली पीढ़ी। आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त बल, आत्मबल प्रधान चिंतन देने वाला यदि कोई महापुरुष आता है तो उसी के प्रभाव से आने वाला 100 साल, 200 साल, 1000 वर्ष उसी पर निर्भर रहता है। कोई भी व्यक्ति उनके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। वस्तुतः कहा जाए, स्वामी विवेकानंद अपने युग से सैकड़ों साल आगे जिए, अपने युग में नहीं जिए, उन्होंने सैकड़ों साल आगे की बात कही और सैकड़ों साल बाद भी उनके प्रासंगिक रहेंगे उनके विचार। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जिनके विचार हमेशा प्रासंगिक होते हैं। मैं 3 महापुरुषों के नाम ले रहा हूं, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, परम पूज्य गुरुदेव। ये 3 महापुरुष ऐसे हैं जिनके विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और जब भी आप पढ़ेंगे तो लगेगा इस युग के लिए, आज की समस्याओं के समाधान के लिए कहे जा रहे हैं। ऐसे महापुरुष युग से काफी आगे का सोचते हैं, सही ढंग से सोचते हैं। श्री रामकृष्ण मिशन को खड़ा करके स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ा आधार बनाया और आधार बनाने के बाद उन्होंने कहा कि हमें, हमारे देश को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की। ये हमारे युवा भाई बहन सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की, इस्पात जैसी मांसपेशियों की, इस्पात जैसी स्नायुओं की, जिन्हें कोई भी ताकत झुका न सके, रोक न सके, जो यदि जरूरत पड़े सागर की अतल गहराइयों में भी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए मौत का मुकाबला करने को तैयार रहे। ऐसे युवा मुझे चाहिए और ऐसे युवा मुझे मिल जाएंगे तो मैं भारत की किस्मत बदल दूंगा, सारे विश्व को भारत के चरणों में लाके पटक दूंगा। मैं कहता हूं ऐसे युवा मुझे भारत से ही मिल सकते और कहीं से नहीं मिल सकते। मित्रों, ये जो महावाक्य हैं, ये महावाक्य हमेशा हमको याद रहेंगे कि ये एक महापुरुष के मुंह से निकले हैं, जिस महापुरुष ने सारा का सारा जमाना अपने सामने तैयार करके रख दिया। मिशन
खड़ा कर दिया, रामकृष्ण मिशन नाम से खड़ा कर दिया। रामकृष्ण मिशन का मूल आधार ये था कि आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कृत, समर्थ विचार देने वाला तंत्र खड़ा करें। जब रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत सेवा धर्म की स्थापना की गई तो कई लोगों ने कहा कि सन्यासी क्यों करेगा सेवा, सन्यासी का काम तो है जप करना, सन्यासी का काम है साधना करना। उनके ही गुरु भाई उनके आलोचक बन गए। मित्रों, तब उन्होंने कहा कि सेवा और करुणा, शिक्षा और स्वावलंबन, इन्हीं के आधार पर हम आने वाले दिनों में लोगों को जीत पाएंगे। और शिक्षा भी ऐसी जो सुसंस्कारिता से जुड़ी हो। यदि आपने ये काम चालू नहीं किए तो मित्रों, उन्होंने ये कहा कि फिर कोई ना कोई और आके इस काम को चालू करेगा। मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि परम पूज्य गुरुदेव के रूप में रामकृष्ण परमहंस फिर से आए। रामकृष्ण परमहंस ने एक जगह लिखा है कि इन लोगों की मुक्ति नहीं होगी, नरेंद्र की, राखाल की, इन सब की मुक्ति नहीं होगी। सब 13-14 लोग उनके सामने बैठे थे। इनकी मुक्ति के लिए मुझे फिर से अवतार ग्रहण करना पड़ेगा, और इनकी मुक्ति के लिए अवतार ग्रहण करने के लिए मुझे वायव्य कोण में फिर से आना पड़ेगा। बस 3 लाइन कह गए, चुप हो गए, फिर आगे दूसरी बात कहने लगे। मैं कभी कभी सोचता हूं मित्रों कि कलकत्ता से वायव्य कोण, पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयाम गरुड़ध्वज, अपन बोलते ना, तो वायव्य कोण किधर आता है, कौन सी दिशा में आता है यार, मालूम है आपको? उत्तर और पश्चिम के बीच में। कलकत्ता से एक लाइन खींचेंगे तो उत्तर पश्चिम के बीच खींचेंगे लाइन, तो कहां जाती है? आगरा और मथुरा के बीच में काटती हुई निकल जाती है। और आगरा और मथुरा के बीच में क्या है? आंवलखेड़ा, परम पूज्य गुरुदेव जन्मस्थली। रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ परम पूज्य गुरुदेव के रूप में, और उन्होंने कहा कि एक नहीं लाखों विवेकानंदों की जरूरत पड़ेगी, तो लाखों विवेकानंद के रूप में आप लोग सब पैदा हुए हो, भगिनी निवेदिताओं के रूप में आप सब पैदा हुए हो। आप सबको उस समर्थ, समुन्नत, सुसंस्कृत पीढ़ी के निर्माण का दायित्व सौंप गए हैं परम पूज्य गुरुदेव। क्योंकि स्वामी विवेकानंद के कार्य को वो सन्यासी नहीं कर पाए और वो आगे नहीं निभा पाए, आगे नहीं कर पाए, तो परम पूज्य गुरुदेव ने उस दायित्व को हाथ में लिया और 1911 में ऋषियों की पार्लियामेंट ने ऊपर बैठ के तय किया युगावतार को आना पड़ेगा, अब प्रज्ञावतार को आना पड़ेगा, और प्रज्ञावतार ही आकर इस काम को कर पाएगा। आप प्रज्ञावतार के सिपाही हो, आप प्रज्ञावतार के सृजन सेनानी हो। मित्रों, हम सबको सेवा धर्म में प्रशिक्षित होकर, प्रणीत होकर कुछ ऐसा काम करके दिखाना है जिससे कि हम स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा कर सकें। स्वामी विवेकानंद की घटना सुना करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी। उसमें एक शिष्य ऐसे थे जिनसे उन्होंने कहा कि क्या तू सेवा के लिए जाने को तैयार है? मैं हरिद्वार होकर आया, हरिद्वार मैंने देखा कि साधुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर, तू कर सकता है कुछ? बोले आप आदेश दीजिए। बोले तू ऐसा कर, वहां पर गरीब, अशिक्षित, कोढ़ी, न जाने कितने तरह के लोग वहां पहुंचते हैं और गंगा किनारे पड़े रहते हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला तंत्र नहीं है, तू करेगा कुछ? उस व्यक्ति का नाम था कल्याणानंद, स्वामी कल्याणानंद। दूसरे उनके भाई थे, गुरु भाई स्वामी निश्चलानंद। ये दोनों के दोनों वहां से चले आए, स्वामी विवेकानंद के सामने ही वहां से उनके पास से उठ के चले आए और आकर के हरिद्वार में बस गए। मित्रों, इन्होंने फर्स्ट एड सीखी, कोई डॉक्टर नहीं थे, फर्स्ट एड सीखी। कुष्ठ के रोगियों को इकट्ठा करते और दिन भर बैठ के सेवा करते, साधुओं की सेवा करते, साधुओं को जो जल नहीं मिल पाता था जल की व्यवस्था करते, कोई अन्न क्षेत्र नहीं था उस जमाने में, भोजन की व्यवस्था करते और आश्रमों में जा के सेवा करते और रात भर बैठ करके 4 घंटे ध्यान करते एक स्थान पर बैठ करके। और ऐसे युवा युवतियां जब हमारे बीच में होंगे जो आदर्शों के लिए समर्पित होकर जीवन जिएंगे, तो निश्चित रूप से मित्रों हम आने वाले युग को बदल देंगे। हम हमेशा उनके चिंतन से ओतप्रोत रहें। यदि रहेंगे तो हमारे अंदर दुर्बलता नहीं होगी, भय नहीं होगा, आत्मविश्वास ही आत्मविश्वास होगा और हमारे अंदर इतनी शक्ति का संचार होगा, सुबह से शाम तक आप शक्ति का बोध करेंगे और अपने अंदर से एक महामानव की उत्पत्ति का अनुभव करेंगे। मित्रों, आपके सबके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए आप सबके मंगल भविष्य की प्रार्थना।